सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अडानी के शेयर्स में आ गया है भूचाल। 20% तक 30% तक स्टॉक्स गिर गए हैं। एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी चढ़ने की कोशिश करती है जाले में और कई बार वो नीचे गिरती है, फिर भी चढ़ती रहती है। भैया अडानी साहब के भी कुछ ऐसे ही हाल है इंडिया में। जब उनके शेयर्स चढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई एक नया एलिगेशन आता है। कभी हिंडनबर्ग की तरफ से आता है, तो कभी कहीं कोई एजेंसी दे देगी, तो कभी इंडिया में ही कोई पॉलिटिकल पार्टी दे देगी, और उसके कारण शेयर्स के दाम फिर गिर जाते हैं। इन्वेस्टर्स को फिर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है और शेयर्स फिर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हुआ क्या है आज की इस खबर में पूरी एनालिसिस करेंगे, और क्या अडानी में अभी भी हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बात की शुरुआत करते हैं। खबर ऐसी है, और ये चाहे आप वीडियो साल भर बाद भी देख रहे हैं तो याद करिएगा कि खबर ऐसी आई थी कि भाई अडानी पे चार्जेस लगे हैं। किस बात के चार्जेस लगे हैं? ये चार्जेस लगे हैं अमेरिका में। सब अमेरिका से ही होता है। ऐसा लगता है कि अडानी के सारे शेयर्स को अमेरिका से ही कंट्रोल किया जाता है। कभी हिंडनबर्ग भी रिपोर्ट जनरेट करेगा, कभी कुछ होगा। तो इस बार क्या चार्जेस लगे हैं? $250 मिलियन का ब्राइब अडानी ने पेश किया था। किसको देने के लिए? इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नहीं बताया था इसके बारे में। और अभी ये चार्जेस लगे हैं। भूचाल पूरा बाजार में आ चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से उसको भुनाने की कोशिश कर रही हैं, बाजार उसको अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के चक्कर में क्या हुआ है? इन सब के चक्कर में बाजार की हालत देखें तो निफ्टी लगभग 1.5% नीचे गिर गई। मरता तो ट्रेडर ही है ना लास्ट में, सबसे कॉमन मैन, सबसे आम आदमी। निफ्टी 1.5% नीचे गिर गई। अडानी इंटरप्राइजेज 18%, 19% नीचे है। अडानी पोर्ट्स लगभग 12% नीचे है। अडानी पावर लगभग 6% नीचे है, और अडानी ग्रीन लगभग 17-18% नीचे है। जो इन्वेस्टर है उसके भी पोर्टफोलियो साफ हो रहे हैं, और जो ट्रेडर है, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग लिया हुआ है, उसके भी पोजीशन लॉस में जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे खबर के पीछे चक्कर क्या है, हुआ क्या है एक्चुअली में? मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने अपनी रिसर्च की, और मैं अपनी रिसर्च आपको बताता हूँ कि इस पूरी खबर के पीछे मेरे मन में क्या क्या सवाल आए। शायद आपके भी मन में यही सवाल आ रहे होंगे, आप इत्तेफाक रखते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला सवाल ये है कि क्या ये जो केस है, ये केस का रिजल्ट है जो न्यूज़ आ रही है, या फिर ये केस ट्रायल में गया है? अमेरिका में पहले केसेस ट्रायल में लेके जाने पड़ते हैं, मतलब पहले हियरिंग होती है, वहाँ से ये डिसाइड होता है कि केसेस ट्रायल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर केसेस ट्रायल में जाएंगे तो फिर जाके वो ट्रायल में उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, और सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि इसको केस को ट्रायल में भेजना है कि नहीं भेजना है। तो मेरा सवाल यही था, चूंकि अमेरिकन जुडिशरी में हो रहा है तो अमेरिका के हिसाब से मेरा सवाल था कि भाई क्या ये केस ट्रायल में जा चुका है? ट्रायल में जाना भी बहुत बड़ी बात होती है कि केस की सुनवाई होनी भी है कि नहीं होनी है, उसके पीछे आपको बहुत सारे सबूत पेश करने पड़ते हैं, तब जाके जाता है केस ट्रायल में। अब और वो सबूत भी क्या होते हैं? छिपा के बहुत सारे, जो दोनों लॉयर्स रहेंगे, एक पब्लिक का होगा, एक डिफेंडेंट का होगा, दोनों अपने अपने सबूत छिपाते हैं, लेकिन फिर भी जज को ये कोशिश करते हैं कन्विंस करने की कि इस केस को ट्रायल में भेजा जाए, और दूसरा चाहता है कि ट्रायल में जाए ही ना, केस यहीं खारिज हो जाए। तो मेरा सवाल ऐसा ही था कि क्या ये केस का रिजल्ट है, जजमेंट है, या ट्रायल में चला गया है केस, या कैसा हुआ है? और जब इसके बारे में मैंने अभी पता किया, जब मैंने बहुत सारी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि केस अभी भी जांच में है, जांच की जा रही है अभी भी। ठीक है, ये कोई निर्णय नहीं है, ये यहाँ तक कि इवन केस फाइल भी नहीं किया गया है। अमेरिकी जो जांच एजेंसी होती है उसको कहते हैं DOJ, और दूसरी है SEC। ये दोनों इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ट्रायल, मतलब ऑफिशियल ट्रायल इस केस का नहीं हुआ है। DOJ का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और SEC का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये दोनों लोग जांच कर रहे हैं। फिर अगला सवाल दिमाग में आया कि भाई अगर जब कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है, तो क्या वहां पर अडानी ग्रुप का कोई एडवोकेट अवेलेबल है अमेरिका में, जो इस पर्टिकुलर केस को देख रहा है या सुन रहा है या इसके अगेंस्ट कुछ बात कर रहा है? तो अगर मैं ऑफिशियली बात करूं या पब्लिकली, अभी तक कोई ऑफिशियल या पब्लिक में कोई भी ऐसा डोमेन में न्यूज़ खबर अवेलेबल नहीं है कि अडानी ग्रुप का कोई एडवोकेट या लॉयर वहाँ पर है जो कि इस पर्टिकुलर केस को देख रहा है। हालांकि अडानी फैमिली की बात करें तो इनके प्रमुख सदस्य इस पूरे जो लड़ाई है, जो जस्टिस की लड़ाई है, उसमें शामिल हैं वहाँ पर, लेकिन जो है कि किसी भी एडवोकेट का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
अब तीसरी बात आती है कि केस को कहा जा रहा है कि ये केस एडवांस स्टेज में चला गया है। अब एडवांस स्टेज का क्या मतलब होता है? एडवांस स्टेज का मतलब ये है कि कानूनी जो जांच है वो आगे बढ़ी है। जो दोनों एजेंसी DOJ और SEC ये दोनों अपनी जांच को आगे बढ़ा चुकी हैं, लेकिन मामला अभी तक ट्रायल तक भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, बस उन्होंने जो जांच की है वो जांच किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में आ गया और वो एक खबर बन गई है। इवन अभी तक ट्रायल तक भी, अभी तक ये भी नहीं साबित हुआ है कि इस बात पर केस चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, अमेरिका में एक और सिस्टम होता है। जनरली क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर फाइनेंशियल केसेस होते हैं, किसी तरह के केसेस होते हैं, तो अमेरिका में एक जूरी का सिस्टम होता है। जूरी में पब्लिक में से 12 लोगों को बुलाया जाता है। वो 12 लोगों की जूरी बनती है और वो डिसाइड करती है कि इसमें ये सामने वाला गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। लेकिन जनरली ऐसा क्रिमिनल केसेस में होता है। तो क्या इस केस में भी कोई जूरी होगी? तो अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। जनरली ऐसे केसेस वहाँ के जो इंडिविजुअल जज होते हैं वही हैंडल करते हैं, तो जूरी ऐसे केसेस में नहीं बनती। अगर कोई ऑफिशियल आरोप नहीं है, ऑफिशियली अभी कोई एलिगेशन नहीं है, तो फिर इतनी सारी खबर क्यों आ रही है और इतने सारे स्टॉक्स नीचे गिरे जा रहे हैं उसकी वजह से? तो क्या ये एक्चुअली में क्या ये खबर वाली चीज है? खबर ऐसी होनी भी चाहिए थी या बस जस्ट एक वैसा ही ऐसा तूफान जो जनरली अडानी के बारे में आता रहता है? तो जनरली इसके बारे में रिसर्च करने से पता चला कि खबर का जो सोर्स है वो ये जो एजेंसी है DOJ और आपकी SEC, यही एजेंसी इस खबर की सोच है और इन्हीं एजेंसीज के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आई है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल ट्रायल इस केस का नहीं हुआ है या ऑफिशियली इन चीज़ों को फाइल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकन मीडिया इसको बहुत हाईलाइटेड तरीके से कवर कर रही है। वहाँ की न्यूज़ में ये खबरें बहुत हाईलाइटेड तरीके से आ रही। अगला सवाल आता है कि जब इतनी सारी बात हो रही है भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में, 150 करोड़ की जनता है, उसमें सबसे अमीर व्यक्ति अडानी साहब है, ठीक है, और सबसे बड़ी कंपनी है, तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या इसका असर, क्या ये एक सवाल तो मन में आ रहा है कि क्या नई सरकार बनी है इसके कारण ये सब कुछ हुआ है? दूसरा, क्या अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा? ये जानना भी हमको बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये सरकार का कोई अभी गवर्नमेंट अभी तो बनी नहीं है, फॉर्म नहीं हुई है, तो और कोई स्पेसिफिक सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर खबर आई है। लेकिन अमेरिका में करप्शन के अगेंस्ट ऑलरेडी एजेंसीज होती हैं जो जांच करती हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी करप्शन होगा तो उसके पीछे जांच एजेंसी होंगी, तो वो जांच कर रही है। इस कारण से ये खबर आ रही है और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के साथ ऑब्वियसली ट्रेड्स में मतलब जो बिजनेस के आदान प्रदान हो रहे हैं वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारा इस मामले को उछाला जा रहा है अमेरिकन मीडिया में। अगर ये खबर गलत साबित हो गई एंड ऑफ द डे, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अंत भला तो सब भला। लेकिन अभी करंट में जो इन्वेस्टर है जो डर के अभी निकल जाएगा, जो जिसका पैसा शॉर्ट टर्म के लिए पड़ा हुआ है और अभी बहुत माइनस में चला गया है, किसी भी वजह से अगर वो उस पोजीशन से निकल गया, एग्जिट हो गया मार्जिन नहीं रहने की वजह से, या किसी मजबूरी में आज उसको निकलना है और आज ही ये बाजार गिरा हुआ है, तो ये एक बड़ा नुकसान, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक सवाल और मन में आता है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और इतनी सारी खबर मीडिया में आई कहाँ से? तो ये मामला शुरू हुआ, याद करिए, वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी पिछली वाली 2023 में, वहीं से ये मामला शुरू हुआ है। वहीं से ये जांच एजेंसीज एक्टिव हुई हैं, उनके कान खड़े हुए हैं और वहीं से उन्होंने जांच शुरू किया है और वहीं से ये मामला शुरू हुआ है। और अब जाके वो जांच एजेंसीज जब अपने सबूत, सारे स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो भी उनसे रिलेटेड सबूत हैं, अभी तक उनको पब्लिक डोमेन भी नहीं किया गया था। अमेरिका में क्या होता है कि जब ऐसे केसेस चलते हैं तो उनकी एक डिस्कवरी आती है। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं एजेंसीज की तरफ से, उन एजेंसीज की तरफ से डिस्कवरी में उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे वीडियोज़, सारे स्टेटमेंट्स सामने वाले एडवोकेट को, जो भी डिफेंडेंट होगा, उनको उसको अवेलेबल करवाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि छिपा के सब कुछ लगा देंगे, उनको उसको अवेलेबल करवाना होता है ताकि वो स्टडी कर पाएँ और उसके अगेंस्ट वो अपनी केस की प्रिपरेशन कर पाएँ। वहाँ के जुडिशरी में ऐसा नियम है। तो डिस्कवरी, अभी ये डिस्कवरी पब्लिक नहीं की गई है। पब्लिक क्यों नहीं की गई है? क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोई केस का ट्रायल ही नहीं हुआ है, अभी कोई केस की हियरिंग ही नहीं हुई है, तो पब्लिक कहाँ से होगी?
अभी तो वो सब कुछ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, लेकिन खबर बहुत बड़ी बन गई है। अच्छा, क्या एक और फाइनल सवाल, सबसे फाइनल सवाल, क्या हमको इस खबर से कोई इत्तेफाक रखना चाहिए? क्या हमको अडानी ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट हो जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से पब्लिकली अगर कोई भी इन्वेस्टेड है तो उसको पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरें कभी भी किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक या किसी भी एक्सचेंज के अगेंस्ट, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आ जाती है। हमने कई बार देखा है कि ऐसी खबरें हिंडनबर्ग की तरफ से भी आई, रिपोर्ट 2-2 बार 3-3 बार आई, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ सेटल हो गया और शेयर्स वापस ऊपर आ गए, सब सेटल डाउन हो गए। तो बस अगर हम इंडिविजुअली इन्वेस्टेड हैं या नहीं भी इन्वेस्टेड हैं, कोई हमारा रिलेटिव इन्वेस्टेड है, तो हमको यहाँ पर बहुत धैर्य के साथ, एटलीस्ट पैनिक के माहौल में तो एकदम बाहर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पैनिक के माहौल में हमको एकदम स्टेबल धैर्य के साथ बैठे रहना चाहिए। अभी भी केस कहीं ट्रायल तक भी नहीं पहुँचा है, अभी ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अकॉर्डिंगली उसी नज़रिए से आप बाज़ार को देखिए। पैनिक क्रिएट करने से सिर्फ लोअर सर्किट्स लगेंगे, पैनिक क्रिएट करने से सिर्फ बाज़ार में गिरावट आएगी और उस गिरावट से कभी किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे वो आप इंडिविजुअल खुद इन्वेस्टेड हैं या आप नहीं भी इन्वेस्टेड हैं, सिर्फ बाज़ार में दूसरे शेयर्स में भी इन्वेस्टेड है, तो भी पैनिक क्रिएट करने से कभी भी किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, सबका नुकसान ही होने वाला है। हाँ, अगर जांच में आता है कि चीज़ें गलत हैं, करप्टेड हैं, तो धीरे धीरे स्लोली जांच का हमको पता भी चलता रहेगा, केस का भी हमको पता चलता रहेगा किस स्टेज में जा रहा है। अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन से स्लोली अगर ज़रूरत पड़े तो एग्जिट भी हो सकते हैं, बट पैनिक के ड्यूरेशन में एग्जिट होना इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग। तो अकॉर्डिंगली उसी नज़रिए से इसके बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके भी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ये सारे कॉमन मैन वाले सवाल हैं जो मेरे मन में आए और उनके जवाब ढूंढे, मैंने रिसर्च किया। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। और LTP कैलकुलेटर का अगर आप संडे वेबिनार करना चाहते हैं तो संडे वेबिनार के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको कोड दिया गया है, उस पर्टिकुलर कोड को यूज़ करिए। लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करिए, कोड को यूज़ करके संडे पेड वेबिनार को आप फ्री देख सकते हैं आने वाले संडे को। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। वीडियो को इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए।